हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? बिकॉज चाहे आपका सीडीएस का एग्ज़ाम हो, एफकैट का एग्ज़ाम हो, एनडीए का एग्ज़ाम हो, सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हो, ये आपको कांस्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे जो मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। तीन ही टाइप में क्वेश्चन होता है, 3 से 4 टाइप में। या तो डेट्स पूछ ली जाएंगी, या फिर उस सेशन की इम्पोर्टेंस पूछ ली जाएगी आपसे। थर्ड, उस सेशन को कौन प्रिसाइड कर रहा था, या फिर अगर वो किसी तरीके का स्पेशल सेशन था। तो दीज आर 4 थिंग्स, 3 to 4 थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड। और ये एक ऐसा पोर्शन है जो कंटिन्यूअसली मल्टीपल बार एग्जामिनेशन से पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। पहले एक सेशन के बारे में पूछ लिए थे, अब मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ सकता है। पहले भी आया हुआ है कि आपको यहाँ पर सेशन लिख देंगे, इंपॉर्टेंट सेशन, और उनकी डेट से मैच करना होगा, या सेशन और डेट्स दे दिए, उनके प्रेसिडेंट से मैच करना होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जैसे सवाल आते हैं। और मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, आप मुझे यहाँ पर देख भी सकते हैं फोटोग्राफ के अंदर। दिस इज मी, ओके। I'm alumnus of the prestigious Indian Military Academy, Dehradun and IMC Delhi. I've cleared UPSC, CDS, IB exam, stint at IB, MHA and defense journalism, expert in GS, security and IR with focus on personality, psychological analysis for SSB interview preparation, 59 SSB recommendation, plus 1500 selection in AFCAT and CDS examination. Okay. अनअकैडमी के ऊपर 2 मार्च से परीक्षा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर सिद्धांत सर, हिमांशु सर, नितिन सर, श्री प्रतीक सर, दिव्या मैम और पंकज भट्ट सर रहेंगे। एंड इफ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस, द 10% डिस्काउंट कोड इज संजय2। रेस्ट ऑल डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, उसी तरीके से अगर 6 मंथ के आपको, अगर आप 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन उसके साथ फ्री मिलेगा। एंड यू कैन टेक दिस बाय यूजिंग द 10% डिस्काउंट कोड संजय2। ओके, और ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपके इम्पॉर्टेंट सेशंस के साथ, और उनकी इम्पोर्टेंस क्या, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आ रहे हैं सभी को देख लेंगे। 18, एक सेकेंड, ओके। 1885 बॉम्बे, प्रेसिडेंट है इनके WC बनर्जी। फर्स्ट सेशन है ये कांग्रेस का, अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। 1886 कैलकाटा, प्रेसिडेंट दादा भाई नारोजी। इंपॉर्टेंस, नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1887 मेड्रास, प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तायब जी। अपील मेड टू मुस्लिम टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर नेशनल लीडर्स। ओके, एंड बदरुद्दीन तायब जी जो है वो आपके फर्स्ट मुस्लिम भी बने to be the take the presidential session in 1887 Madras session. 1888 Allahabad, George Yule, first English president, और इसी तरीके से बदरुद्दीन तायब जी was your first Muslim president. Okay, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, this is your 1889 बॉम्बे, सर विलियम वेडरबर्न। 1890 कैलकाटा, सर फिरोज शाह मेहता, मॉडरेट लीडर हैं ये। अगर आप देखेंगे 1885 से लेकर 1900 तक मॉडरेट लीडर्स का काफी दबदबा रहा है। उसके बाद इन द लेटर ऑन द मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट की फाइट भी आती है। 1891 नागपुर, पी आनंद चार्लू। 1892 अलाहाबाद, WC बनर्जी। 1893 लाहौर, दादा भाई नारोजी। तो अगर आप देखेंगे दादा भाई नारोजी को हमने 1886 में भी देखा, WC बनर्जी को 1885 में भी देखा, एंड देन देयर इज अ रिपीटेशन इन 1892 and 1893 in Allahabad and Lahore sessions. ठीक है, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। फिर देन 1894 की जहाँ पर बात आती है, मद्रास सेशन, अल्फ्रेड वेब। 1895 पूना, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 1896 कैलकाटा,
रहमतुल्ला एम सयानी। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार गाया गया था इस टाइम पर। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जो पूछा जा सकता है आपके लिए। और ध्यान में रहिए, अगर आपसे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछेंगे तो रहमतुल्ला सयानी का नाम भी आपको डाल सकते हैं, पर बदरुद्दीन तायबजी आंसर है। 1897 अमरावती श्री शंकरन नायर। 1898 मद्रास आनंद मोहन बोस। 1899 लखनऊ रोमेश चंद्र दत्त। ओके, उसके बाद 1900 लाहौर एनजी चंदवरकर। 1901 कैलकाटा दीन शॉ वाचा। 1902 अहमदाबाद सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 1903 मद्रास लाल मोहन घोष। ठीक है, उसके बाद 1904 बॉम्बे सर हेनरी कॉटन। ठीक है, उसके बाद 1904 वेरी इंपॉर्टेंट बनारस सेशन है। गोपाल कृष्ण गोखले आपके प्रेसिडेंट है। एंड एक्सप्रेस्ड रिजेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो ऑलरेडी एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है। 1906 1905 1906 1907 बड़े इंपॉर्टेंट सेशन है। 1907 में आपकी सूरत स्प्लिट भी हो जाएगी। 1906 कैलकाता दादा भाई नारोजी फिर से तीसरी बार। द वर्ड स्वराज वॉज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। इस पीपीटी में हमने देखा थर्ड टाइम दादा भाई नारोजी साहब का नाम आया। तो कैलकाटा दादा भाई नारोजी वर्ड स्वराज वॉज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हो जाएगी। प्रेसिडेंट होंगे रास बिहारी घोष। पार्टी स्प्लिट्स इनटू एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। 1908 मद्रास रास बिहारी घोष प्रीवियस सेशन ही इसमें कंटिन्यू होगा और वही प्रेसिडेंट भी कंटिन्यू होंगे। 1909 लाहौर मदन मोहन वालिये। और इस टाइम पर इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1909 का, जिसको कौन लेकर आएंगे? ब्रिटिशर्स लेकर आएंगे आपके। ओके, हु विल गेट इट? ब्रिटिशर्स। 1910 इलाहाबाद सर विलियम वेडाबर्न। 1911 कैलकाटा बिशन नारायण दास, जिनको हम बी एन दास के नाम से भी जाते हैं, जनगण मना संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसके बाद आप देखेंगे जो हमारी नेशनल एंथम अब है वो पहली बार गाई गई थी 1911 के कैलकाटा सेशन के अंदर। और इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट कौन सा था जो हमारे नेशनल सॉन्ग का था, जो पूछा जा सकता है, विच वॉज 1896 कैलकाटा सेशन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर दी फर्स्ट टाइम। ओके, तो अगर आप देखेंगे आपके पहले सेशन 1885 से 11 साल बाद, ठीक है, 11 साल बाद 1896 के अंदर आपकी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाई जाएगी, जिसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे रहमतुल्ला सयानी। लोकेशन थी कैलकाटा। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, 1912 के अंदर बंकीपुर में पटना में सेशन रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर प्रेसिडेंट। 1913 कराची सैयद मोहम्मद बहादुर हैं आपके जो प्रेसिडेंट है। उसके बाद 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बासु। 1915 बॉम्बे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एसपी सिन्हा। 1916 वेरी इंपॉर्टेंट 1916 से लेकर 1919 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त, लखनऊ के अंदर अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट। लखनऊ पैक्ट जॉइंट सेशन विद मुस्लिम लीग। 1917 कैलकाटा एनी बीसेंट। एनी बीसेंट इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर होम रूल लीग। दो होम रूल लीग आएगी, एक एनी बीसेंट मैम की आएगी और दूसरी किसकी आएगी आपकी? बताओ बताओ किसकी आएगी? बीजीटी बाल गंगाधर तिलक साहब की। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, नॉट इंडियन, आई बेग योर पार्डन, नॉट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, वो तो आपके आगे आएंगी सरोजिनी नायडू। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बीसेंट है। ओके, 1918 बॉम्बे एंड दिल्ली सैयद हमाम इमाम बॉम्बे एंड मदन मोहन मालवीय दिल्ली। तो 18 में दो सेशन है, बॉम्बे और दिल्ली। बॉम्बे के में प्रेसिडेंट रहेंगे सैयद हसन इमाम एंड दिल्ली में रहेंगे मदन मोहन मालवीय। 2 सेशंस हेल्ड हुए एक साल में, फर्स्ट इन बॉम्बे इन अगस्त सितंबर एंड सेकेंड इन दिल्ली इन दिसंबर। 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू। अब ये साल हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलियांवाला बाग की जो त्रासदी है वो इसी टाइम पर हुई थी। जलियांवाला बाग मैसेकर स्ट्रांगली कंडेम्ड। ओके,
1920 नागपुर सी विजय राघवाचार्य, 1921 अहमदाबाद हकीम अजमल खान बट एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर CR दास, ठीक है, तो हकीम अजमल खान थे एंड ही वाज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ CR दास, ठीक है। तो इस टाइम पर CR दास साहब अवेलेबल नहीं थे क्योंकि चितरंजन दास साहब ही वाज इन जेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उनके टाइम पे हकीम अजमल खान साहब वाज द प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर CR दास। 1922 गया CR दास वापस आए। 1923 दिल्ली अबुल कलाम आजाद, स्पेशल सेशन था और आजाद वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। 1924 बेलगांव महात्मा गांधी, दिस इज द ओनली सेशन जहां पर महात्मा गांधी ने प्रिसाइड करा है, बेलगांव कर्नाटका के अंदर है। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू एंड फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, कहां पर 1925 के कानपुर सेशन के अंदर, और अगर पहली महिला पूछी जाए तो एनी बेसेंट जो 1917 के कैलकाटा सेशन में थी, और पहली भारतीय महिला पूछी जाए तो 1925 का सेशन कानपुर का, ओके। उसके बाद 1926 गुवाहाटी श्री एस श्रीनिवासा अयंगर, 1927 मद्रास MA अंसारी, 1928 कैलकाटा मोतीलाल नेहरू, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म। 1929 वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, तो लाहौर जवाहरलाल नेहरू, रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च्ड, 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे, एंड दिस इज द सेम 26 जनवरी जो आगे चल के हमारा रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस बनता है। 1930 नो सेशन। 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट, रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, गांधी इरविन पैक्ट इंडोर्स्ड, गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना इस सेशन के बारे में। उसके बाद आते हैं 1932 दिल्ली AR अमृतलाल कांग्रेस बैंड, 1933 कैलकाटा मालविया was elected but Mrs. Nelly Sengupta president, Congress was banned in these years। 1934 बॉम्बे राजेंद्र प्रसाद, 1936 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और फैजपुर में भी जवाहरलाल नेहरू लगातार 2 साल, और फैजपुर का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कांग्रेस का पहला रूरल सेशन था या फिर फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। उसके बाद 1938 हरिपुरा सेशन, सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइड करेंगे, नेशनल प्लानिंग कमेटी टू बी सेट अप अंडर नेहरू। सो 1938 हरिपुरा सेशन, सुभाष चंद्र बोस नेशनल प्लानिंग कमेटी सेट अप अंडर नेहरू। उसके बाद 1939 त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस, बोस was elected but had to resign since Gandhi supported पत्ताभी सीतारामैया, इंस्टेड राजेंद्र प्रसाद was appointed। तो 1939 के सेशन के अंदर जो त्रिपुरी में था सुभाष चंद्र बोस थे प्रेसिडेंट, बट बोस वाज इलेक्टेड बट उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि गांधी जी को उनका प्रेसिडेंट बनना पसंद नहीं आया, और यहाँ पर विचारधाराएं दोनों की अलग हो गई, और गांधी जी ने सपोर्ट करा था पत्ताभी सीतारामैया को, और इंस्टेड फिर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट करा गया। 1940 रामगढ़ अबुल कलाम आजाद, 1941 से लेकर 1945 तक नो सेशन बिकॉज एक तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड और सारे लीडर्स अरेस्टेड चल रहे थे कांग्रेस के। फिर 1946 में मेरठ में सेशन, आचार्य कृपलानी लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये अच्छे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पेपर के लिए, आने वाले डिफेंस एग्जाम्स के लिए। लास्ट सेशन फर्स्ट सेशन, लास्ट सेशन आजादी से पहले जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें कौन प्रेसिडेंट था, वो था आचार्य कृपलानी। कहां पर हुआ था, 1946 मेरठ में। 1948 जयपुर पताबी सीतारामैया फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1950 नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन रिजाइंड इन 1951 एंड नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेदर देन वी हैव कवर्ड ऑल द ईयर्स, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को मैंने थोड़ा यहाँ पर भी डाल दिया जो आपको हेल्प करेगा। इसको हम जल्दी खत्म कर लेते हैं, ऑलमोस्ट रिपीटेशन ही है बट कुछ अलग पॉइंटर्स भी हैं। 1885 बॉम्बे एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, 72 delegates attended the session।
1886 Calcutta, 436 delegate attended the session. 1887 Madras, Tayyab ji, he became the first Muslim president. Badruddin Tayyab ji. 1888 Allahabad session, Congress George Yule became the first English president. 1889 Bombay Congress represented all areas of British India. तो ये बेसिकली ईयर्स, प्लेस और इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही डिवाइड मैंने करा हुआ है, ठीक है। जो ऊपर इंफॉर्मेशन छूट गई वो आपको यहाँ मिल जाएगी। 1890 कैलकाटा सेशन, डिसीजन टेकन टू ऑर्गेनाइज सेशन ऑफ कांग्रेस इन लंदन। तो अगर मैं ये मार्क डाल दूंगा आपको ये, ठीक है, इससे इजी हो जाएगा। जैसे गोकुलदास ये जो ब्रैकेट्स डाल दिए इसमें वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो जो मैंने पढ़ाया है वही है यहाँ पर, इन ब्रैकेट्स में एक बार पढ़ लेना आप, आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। मतलब मैं तो बोल ही चुका हूँ। 1895 पूना सेशन, डिमांड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ओनली फॉर एजुकेटेड क्लास। 1898 मद्रास सेशन, सोशल रिफॉर्म वाज सेट अप एज द मेन गोल। 1907 सूरत सेशन, कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है। 1908 मद्रास सेशन, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कांग्रेस फॉर्म। 1916 लखनऊ सेशन, कांग्रेस मर्ज होगी, पैक्ट विद मुस्लिम लीग, गांधी जी अटेंडेड इट। 1917 Calcutta session, Annie Besant became the first woman president। और कानपुर सेशन जो होगा आपका 1925 का, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला बनेगी। 1920 नागपुर सेशन, गांधीयन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, चेंज इन कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। 1921 अहमदाबाद, हर्षद मोहानी डिमांड करते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। ये पूर्ण स्वराज की जो रेजोल्यूशन है उससे अलग है, ठीक है। यहां पर तो आपके हर्षद मोहानी साहब कर रहे हैं। 1922 गया, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। 1923 दिल्ली, अबुल कलाम आजाद बिकेम द प्रेसिडेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, स्पेशल सेशन था ये। 1924 बेलगांव, गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट हियर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, एक ही बार बने थे वो। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, जो मैंने जस्ट बताया। 1927 मद्रास, Nehru and Subhash Chandra Bose moved resolution for independence and it was passed for the first time. Okay. उसके बाद 1928 कैलकाटा, फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। ओके। 1929 लाहौर, जिसकी मैंने बात करी थी, इसको हमने ऊपर स्लाइड्स में भी देखा। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन एंड प्लेज फॉर इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1930। 1931 कराची रेजोल्यूशन फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन था इस टाइम पे आपके, बताओ कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको मैं ऊपर लेके चलता हूं और आपको याद आएगा, देखो, ठीक है। कराची सेशन, वल्लभ भाई पटेल। ओके, जितना हो सके रिपीट कर करके एक बार आराम से सुन लो, एक बार 1.5x या 1.25x में लगा लेना, चीजें याद हो जाएंगी। कंटिन्यूसली हम सुनते रहते हैं तो वी टेंड टू रिमेंबर। उसके बाद 1934 बॉम्बे सेशन, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि CSP। 1936 लखनऊ सेशन, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेसी। 1937 फेस्ट फॉर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और 36 और 37 के टाइम पर कौन प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जब सेशन हुआ? जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों सेशन के अंदर फर्स्ट सेशन इन अ विलेज, फर्स्ट रूरल सेशन भी बोलते हैं हम इसको, रूरल सेशन भी बोलते हैं हम इसको, फैजपुर को। (1938) हरिपुरा सेशन, पूर्ण स्वराज was to be also princely states, was to cover also princely states। उसके बाद 1939 सुभाष चंद्र बोस resigned due to difference between गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was appointed on his place। और 1938-39 के दोनों आपके जो प्रेसिडेंट चुने गए थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1940 रामगढ़, अबुल कलाम आजाद बिकेम प्रेसिडेंट। 1946 मेरठ, JB कृपलानी बिकेम प्रेसिडेंट। और आज़ादी से पहले का जो आज़ाद होने से पहले देश का लास्ट सेशन है 46 मेरठ में। और आज़ादी मिलने के बाद 1948 जयपुर, डॉक्टर पताबी सीतारमैया बिकेम दी प्रेसिडेंट। ये हमने ऊपर भी देखा था, एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, ठीक है।
ये देखिए 46 जयपुर मेरठ आचार्य कृपलानी लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, 48 जयपुर पताबी सीतारामैया फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, और 50 का नासिक में पुरुषोत्तम दास वाला, पुरुषोत्तम दास टंडन वाला। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो चैनल से जरूर जुड़िए, शौर्य और विवेक चैनल। यहाँ पे CDS, CAPF, AFCAT, NDA ऑल दी डिफेंस एग्जामिनेशन की गाइडेंस दी जाती है जो आपको एग्जामिनेशन की हेल्प कराया जाएगा। अभी पूरा एक CDS का कोर्स चल रहा है, इससे पहले AFCAT का कोर्स चल रहा था, और जितने भी अनअकैडमी के मैंने कोर्सेज बताए उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।